राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। मतलब के नहीं रहोगे। संस्कार हमारी मजबूरी नहीं होने चाहिए कि क्या करें, अब यही रोजी रोटी है तो क्या करें, ऐसे ही रहना पड़े। नहीं, संस्कार हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, संस्कार हमारा स्वभाव होना चाहिए। संस्कार हमारा स्वभाव बन जाए। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी लीला करते हैं। हमारे शरीर की अवस्था अधिक से अधिक 11 या 12 वर्ष की रही होगी, इससे अधिक नहीं। और एक परिवार आया, महाराज जी ने तांगा कर दिया और हमको कहा कि पंडित जी आज तुम्हारी छुट्टी है, अष्टमी है, तो तुम चले जाओ, तुमको भी मथुरा में दर्शन हो जाएगा। तो उन प्रेमियों के साथ, भक्तों के साथ महाराज जी ने हमको भेज दी। बच्चे ही थे, विद्यार्थी थे, भेज दिया। तांगे से बैठ के गए। पहले पागल बाबा का मंदिर देखा और फिर बिरला मंदिर देखा, फिर कृष्ण जन्मभूमि दर्शन किया। और जैसे ही पहुंचे द्वारिकाधीश, तब तक मंदिर बंद। अब पूरा दिन का समय, शाम को मंदिर खुलेगा, तब तक कहां समय व्यतीत करें। तो हम लोग भूतेश्वर आ गए, रंगेश्वर महादेव आ गए। रंगेश्वर महादेव में आकर के बैठ गए। तांगा तो पूरे दिन के लिए किया हुआ था। अब वहां भी दिन में 12 से 3-4 बजे तक तो कोई दर्शन खुला रहता नहीं। वहां बैठे थे तो विचार बना कि अब क्या किया जाए। तो उनमें एक महानुभाव वो बोले कि सामने सिनेमा घर है और बहुत अच्छी पिक्चर लगी हुई है, सिनेमा लगा हुआ है, तो ये सिनेमा देखेंगे तो 12 से 3 ये 3 घंटे का सदुपयोग हो जाएगा और तब तक मंदिर खुल जाएंगे। तो चलो टिकट ले लेते हैं, सिनेमा देखेंगे। सब राजी हो गए महाराज जी सिनेमा देखने के लिए। पर हमने उनको कहा कि हमारा टिकट नहीं लेना, हम आपको यहीं मिल जाएंगे। अरे तुमको छोड़ के, बच्चा है, एक मैया बोली, बड़ी बूढ़ी, अरे बोले इतना बच्चा है, इसको छोड़ के कहाँ जाओगे? उनकी नहीं, हम तो दर्शन कराने आए, हम यहीं मिलेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। क्यों? अरे बड़ी धार्मिक पिक्चर है, देखने में क्या हानि है। हमने कहा पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमको भगवान का दर्शन करने के लिए, मंदिरों का दर्शन करने भेजा है, सिनेमा देखने तो नहीं भेजा, तो हम तो नहीं जाएंगे। खूब मनाया, अरे क्या होता है, इतना समय यहां कैसे काटोगे? हमने कहा हम तो ठीक से व्यतीत हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। जब पक्का निश्चय कर लिया कि हम जाएंगे ही नहीं, तो बड़ी बूढ़ी मैया बोली, जो तैयार थी जाने के लिए सिनेमा देखने के लिए, वो बड़ी बूढ़ी मैया बोली, अरे राम राम, तीर्थ में सिनेमा देखने आए, मंदिर दर्शन करने आए, तीर्थ धाम का दर्शन करने आए, कितनी बढ़िया बात। एक छोटा सा बालक बोल रहा, बताओ तुम लोगों की बुद्धि खराब, मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं महाराज के पास बैठूंगी। वो बुढ़िया हमारे मत में आ गई। तो उसकी एक बहू बोली कि माँ जी बूढ़ी हैं, अब मैं भी, पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए, मैं भी इन्हीं के पास रहूंगी। तो वो दूसरी उसकी एक और थी बहू, बोली मैं भी नहीं जाती, मैं भी यहीं रहूंगी। धीरे धीरे महाराज जी क्या हुआ, जो प्रस्तावक थे सिनेमा देखने को, अकेले रह गए। तो सबने कहा कि अब तुम चले जाओ। बोले नहीं, हम क्यों चले जाएं, हम भी यहीं बैठेंगे, सबको छोड़ के हम क्यों जाएंगे। और वहां पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी का स्थान है। और पुरानी बात है, सन तो हमें याद नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि शायद 85-86 सन की बात होगी, बहुत पुरानी बात है।
तो उस दिन वहां कोई उत्सव था। तो पहला दर्शन हमको पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी का वहीं हुआ। उस समय महाराज जी की पूरी दाढ़ी सफेद नहीं थी। प्रथम दर्शन वहां हुआ और उनका प्रवचन भी सुना। और उसके बाद वहां रासलीला हुई तो रासलीला देखी। महाराज जी वो अब बाद में सबको हुआ कि मान लो सिनेमा में चले जाते तो आज सत्संग का श्रवण, रासलीला का दर्शन ये तो नहीं होता। सब बड़े आह्लादित हुए और फिर द्वारकाधीश जी का सबका दर्शन करके हम लोग शाम तक फिर लौट आए वृंदावन। ये बात जब हमने पूज्य महाराज जी को सुनाई तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर महाराज जी ने कहा, पंडित जी इससे क्या प्रेरणा ली आपने? तब महाराज जी ने वो बात कही जो हमने अभी कही कि अपने धर्म का पालन करने के लिए हमें शिला के समान होना चाहिए। कूड़े करकट जैसा अपना अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए कि जैसी हवा चली, जैसी धार चली उसी में बह गए, ऐसा नहीं। समय के प्रवाह में कचरा बहता है, कूड़ा करकट बहता है, बड़े बड़े वृक्ष भी बह जाते हैं, लेकिन चट्टान नहीं बहती है। चट्टान बनो। और कहा कि देखो पंडित जी, तुम्हारे अपने एक के पक्के दृढ़ निश्चय ने इतने लोगों को बचा लिया वहां जाने से। तो इसलिए अपने संस्कारों में दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, पर अपने संस्कारों में, अपने खान पान में, अपने आचार विचार में, अपने सदाचार में, अपने व्यवहार में किसी भी अवस्था में परिवर्तन जब नहीं होगा, थोड़ा सा कष्ट आपको हो सकता है, लेकिन उस पवित्र जीवन से न जाने कितने जीव प्रेरणा प्राप्त करके धन्य हो जाएंगे।